हमारे साथ हर्ष रुंगटा जी हैं अपनालोन.com के, मुंबई से जुड़े हैं। स्वागत है सर आपका शो में। चलिए आपका हमारे साथ प्रदीप जी जुड़े हैं सर, उनसे बात करते हैं। प्रदीप जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। मैडम मैं प्रदीप बोल रहा हूँ। एक्चुअली में मेरा बिजनेस कंस्ट्रक्शन का है जी, मटेरियल का। हाँ हाँ। तो मैं बैंक में गया था, पीएनबी बैंक मेरे नजदीक पड़ता है 4 किलोमीटर दूर जी। तो मैं इसको मेरे बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे को स्पष्ट कह दिया कि हम इस बारे में कोई लोन नहीं देते। अच्छा, पीएनबी बैंक भी देते हैं? हाँ जी, पीएनबी ब्रांच में। हाँ हाँ। शहर में गया तो वो कहीं फर्ज लेके आओ, फलाना लेके आओ और ले जाओ। मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं उनको जमीन दे दूं या और दे दूं। मेरे पास तो सिर्फ दुकान के ही कागज हैं और वो कहते हैं इतने से हमारी भरपाई नहीं होती। तो अब मैं क्या करूं? चलिए 6 लाख का लोन लेना चाहते हैं मगर पीएनबी बैंक ने इनको मना कर दिया। मगर आपकी आय जानना चाहती हूँ, कितनी है आपकी सालाना आय सर? सालाना आय मेरी लगभग 10 के करीब पहुंच जाती है। 10 लाख के करीब पहुंच जाती है। चलिए रुंगटा जी, 10 लाख की आय है इनकी, 6 लाख का लोन चाहते हैं, क्या मिल सकता है? पीएनबी ने तो मना कर दिया है। प्रदीप जी, 10 लाख रुपए की इनकम क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न में भी दिखाते हैं? नहीं, 10 लाख रुपए की इनकम फिलहाल एक्चुअली में नहीं हो रही है। अगर मेरा बिजनेस एक्सटेंड होता है तो मेरी इनकम 15 से 20 लाख रुपए की होती है। क्योंकि अब की बार मैंने थोड़ा सा किसी से पैसे लेके, कोई भाई बंधु रिश्तेदार से नहीं। आज आपकी इनकम कितनी आप दिखा रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न? 4 लाख रुपए है। आज आप 3 या 4 लाख रुपए इनकम टैक्स रिटर्न्स में इनकम दिखा रहे हैं। जी सर। तो प्रदीप, तो जहां तक लोन का सवाल है, एक चीज आई थिंक क्लियर है कि लोन कोई जन्मसिद्ध अधिकार तो नहीं कह सकते इसको। क्लियरली अगर कोई गलत कारणों के वजह से लोन नहीं मिलता है तो उसका कोई ऑप्शन है। लेकिन आपकी बिजनेस वायबल है, आप उनको प्रॉपर कोलैटरल सिक्योरिटी दे रहे हैं बैंक को, ये दिखाना तो जरूरी है। आपकी एग्जिस्टिंग इनकम इतनी इनफ है क्या जो रिपेमेंट आप कर पाएंगे लोन का। फ्यूचर की इनकम के बेसिस पे अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कन्विंस करना पड़ेगा बैंक को कि वो फ्यूचर की इनकम होगी, और वो भी नॉर्मली बिना कोई दूसरी सिक्योरिटी के, जमीन के या और कोई कोलैटरल सिक्योरिटी के, नॉर्मली बैंक जल्दी से लोन स्मॉल बिजनेसेस के लिए शायद नहीं देगा। इसमें मेरे ख्याल से बिना कोलैटरल सिक्योरिटी के लोन लेना मुश्किल है। और चूंकि आप ग्रामीण इलाकों में हैं तो जैसे अगर लोन अगेंस्ट कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको प्राइवेट लेंडर से मिल सकती है, लेकिन चूंकि आप ग्रामीण इलाकों में हैं शायद प्राइवेट लेंडर्स वहां पर एक्टिव नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से मुश्किल ये आएगी प्रदीप जी आपको लोन मिलने में, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी शायद आपके पास है नहीं कि पीएनबी उससे कन्विंस हो जाए। और शॉप के अगेंस्ट में लोन अगर आपको लेना है, वो नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देती हैं, वो शायद आपके इलाके में एक्टिव नहीं है, तो मुश्किल आएगी मुझे ऐसे लगता है प्रदीप जी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? इनके पास क्या विकल्प रह जाता है? तो ये अगर इनके पास सिक्योरिटी है तो ये आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो अगर फिर अपनी दैट मीन्स अपने जो लोन का अमाउंट है 6 लाख रुपए को कम करना चाहिए तो शायद आपको लोन मिल सकती है। अपूर्व जी, स्वागत है शो में, पूछिए सवाल अपना। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ अपूर्वा जी। मैं फैशन बिजनेस में हूँ। मैं हाँ पूछिए। जस्ट होल्ड ऑन। मैं फैशन बिजनेस में हूँ। मैं सूट का प्रोडक्शन करता हूँ। मार्केट में मैं होलसेल करता हूँ। तो मेरा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी हो वो 300 पीसेस वीकली है। अच्छा। तो उसको मुझे 1000 पीस में ले जाना है। इसके लिए मुझे एक लोन की जरूरत है, अप्रोक्सीमेट 50 लाख की। तो वो लोन मुझे किस बेस पे मिल सकता है और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम? बड़ा सिमिलर सा है पहले सवाल के तरीके का ये, एक्सेप्ट इतना फर्क है कि दिल्ली में है तो इनके ऑप्शंस नेचुरली ज़्यादा हैं। लेकिन इतना 50 लाख का लोन, पहली बात तो आपकी बिजनेस वायबल होनी चाहिए, ये आपको बैंक को कन्विंस करना पड़ेगा। तो प्रॉपर
प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, कॉस्ट क्या चीज़ के लगेंगे, रेवेन्यू क्या चीज़ कितनी होगी, रॉ मटेरियल का क्या कॉस्ट्स है, ये सारी चीज़ों का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो बनाना ही पड़ेगा। साथ में बिना कोलैटरल सिक्योरिटी के इतना लोन मिलना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। तो इनके अपूर्व जी के पास क्या कोलैटरल सिक्योरिटी है, कोई घर है या शॉप है, ज्वेलरी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, हाई सरेंडर वैल्यू की, म्यूचुअल फंड, यूनिट, शेयर्स, कुछ ना कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी दिए बिना ये लोन मिलना बहुत मुश्किल है। रुंगटा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, तो अगर बिजनेस एक्सपेंशन के लिए किसी को लोन चाहिए है, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है मगर एक वो अच्छा काबिलियत वाला इंसान है, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होती है लोन लेने के लिए? तो कैसे अप्रोच करता है बैंक के पास? दो तरीके होते हैं। अगर आपका अभी फिलहाल छोटा बिजनेस है तो आपको छोटा लोन मिलेगा। एक साथ में आपको बड़ा, आपकी एग्जिस्टिंग बिजनेस की क्या कैपेबिलिटी है रीपेमेंट करने की, उसके बेसिस पे शायद आप बिना सिक्योरिटी के थोड़ा सा महंगा लोन भी आपको मिल सकता है। लेकिन जितनी आप सिक्योरिटी देंगे उतना सस्ता मिलेगा। और दूसरी बात, अगर आपको बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए जो कि आपकी एग्जिस्टिंग बिजनेस या एग्जिस्टिंग जो आपके इनकम डॉक्यूमेंट्स हैं वो अगर उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते, उसमें से अगर आप उस लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे, ऐसा क्लियर है, तो फ्यूचर की इनकम के बेसिस पे लोन मिलना बहुत मुश्किल है। आपको कोई ना कोई कोलैटरल सिक्योरिटी तो देना ही होगा।